Good morning, student everyone. Good morning, everyone. Now we discuss about the chapter 3, life process in animals. लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स की बात कर रहे थे, कल भी मैं इस पर टॉक किया था अबाउट द लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स। तो फर्स्ट में बताया था कि जो भी एनिमल्स है उसके लिए जो न्यूट्रिशन है और जो रिस्पायरेशन है, यानी कह सकते हैं इन एनिमल्स न्यूट्रिशन एंड respiration are two main vital life processes that help in survival and proper functioning of the body. बॉडी के जो भी फंक्शन है, जो भी वाइटल लाइफ प्रोसेस है, सबको कंटिन्यू करने के लिए हमारे एनिमल्स के लिए क्या जरूरत है? न्यूट्रिशन की ये दो जो है मेन जरूरत है। आफ्टर द न्यूट्रिशन की बात किया था कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ऑब्टेनिंग फूड एंड यूज टू फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो अपने ग्रोथ है, एनर्जी के लिए और जो डेवलपमेंट हो रहा है इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता है। तो एनर्जी हम कहाँ से लेंगे? तो एनर्जी के लिए हमें क्या न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। फिर आफ्टर दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हुई थी, तो उसमें बताया गया था कि एक जो था ऑटोट्रॉफ्स था, दूसरा हेटेरोट्रॉफ्स था। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या करता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मेक ऑन देयर फूड बाय सेल्फ, यानी बाय प्रोसेस जिसे हम फोटोसिंथेसिस का नाम दिया था। तो इसमें जो मेनली आता है अलगी है, प्लांट्स है, सब क्या ऑटोट्रॉफ्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है। हेटेरोट्रॉफ्स है एनिमल दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग एंड मस्ट कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है, वो डिपेंडेंट होता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। फिर आफ्टर दैट बताते हैं स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की जो स्टेज है, तो पहला आया था इंजेशन, फर्स्ट पॉइंट पे आया था इंजेशन, उसके बाद आया था डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, लास्ट में आया था इजेशन। तो 5 पॉइंट जो हम कल डिस्कस कर लिए थे, वो उसके बाद जो बताया था कि डाइजेशन कैन अकर इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द एनिमल बॉडीज such as inside the digestive system और through simple absorption in unicellular organism। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी बात बता दिए थे कि सिंगल टाइप ऑफ सेल्स जो भी ऑर्गेनिज्म होता है जो कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स आर नोन एज यूनिसेलुलर एंड कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स दैट आर कॉल्ड द मल्टीसेलुलर। उसके बाद बताया था रिस्पायरेशन क्या होता है। तो रिस्पायरेशन होता क्या है, इट इज ए प्रोसेस इन विच ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मेनली ग्लूकोज इनसाइड द सेल टू द रिलीज एनर्जी, और वहाँ से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और वहाँ से रिलीज एनर्जी होती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। आफ्टर दैट इसका टाइप पढ़े थे, तो पहला जो टाइप था वो था एरोबिक रिस्पायरेशन और फिजियोलॉजिकल स्टेजेस की बात करते हैं। बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल स्टेजेस, तो उसमें एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन, तीन उसमें आएंगे। लेकिन बाद में टाइप हम बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हम जो बात करेंगे, नाउ डिस्कस अबाउट द बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, एरोबिक एंड एरोबिक रिस्पायरेशन। तो फर्स्ट में बात कर रहे थे एरोबिक रिस्पायरेशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच सेल यूज ऑक्सीजन एंड ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में क्या होता है? एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? प्रोसेस इन विच सेल यूज ऑक्सीजन एंड ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसे हम क्या कर रहे हैं? उसे हम एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। कुछ इसके जो है इन दिस रिस्पायरेशन ऑक्सीजन का यूज होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का यूज होता है और रिलीज मोर एनर्जी में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, यानी कितना? तो अबाउट 36 to 38 ATP पर ग्लूकोज
मोलिक्यूल्स, अबाउट जो है 36 से 38 एटीपी पर ग्लूकोज मोलिक्यूल्स जो एनर्जी में क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और इसका जो इंड प्रोडक्ट्स है वो क्या है, CO2 और यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। बच्चे जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं, दोनों क्या करेंगे, देखना तो मस्ट है। आप लोग अवश्य इस वीडियो को वॉच करें और उसके बाद इसका फेयर जरूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो जहाँ तक मैं पढ़ा दूंगा उससे आगे कंटिन्यू करूँगा, इसलिए सभी स्टूडेंट्स जो है इसका फेयर अवश्य करेंगे। नाउ डिस्कस अबाउट एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या है? तो एनारोबिक रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच सेल रिलीज एनर्जी। सेल क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज कर रही है फ्रॉम ग्लूकोज विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के यूज किए हुए ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रही है और वहां से एनर्जी रिलीज हो रही है। इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके भी क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिया गया है। जो पहला है अदर्स विदाउट ऑक्सीजन, ये होता तो है बट बिना ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की नहीं होती है, इसे एरोबिक कहते हैं। और जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसे हम एरोबिक कहते हैं। टेक प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ये भी क्या होता है, जो सेल के साइटोप्लाज्म है वहीं पे क्या होता है, हैपन हो रहा है। प्रोड्यूस लेस एनर्जी देन एरोबिक, एरोबिक रिस्पायरेशन के कंपैरिजन में यहाँ पे एनर्जी का जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस कर रही है इस प्रोसेस के थ्रू, वो जो प्रोडक्शन रेट है, जो एनर्जी का लेवल है यहाँ पे क्या है, कम है। किसके कंपैरिजन में, एरोबिक के कंपैरिजन में। कितना, लगभग 2 एटीपी पर ग्लूकोज मोलिक्यूल्स, लगभग 2 एटीपी एनर्जी जो है पर ग्लूकोज मोलिक्यूल्स जो है यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो इसके आधार पे क्या है, कमी हुआ, तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे एनर्जी जो है लेस एनर्जी प्रोड्यूस लेस एनर्जी देन एरोबिक, एरोबिक के कंपैरिजन में क्या है, ये कम एनर्जी रिलीज कर रही है। अब इसके बाद कुछ रियल लाइफ बायोलॉजिकल एग्जाम्पल जो है यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ह्यूमन ईटिंग। क्या है, ह्यूमन ईटिंग। अब ह्यूमन ईटिंग जो है, यानी जो इंसान खाना खाता है, फूड इज डाइजेस्टेड इन द स्टोमक और इंटेस्टाइन। आप जानते हैं कि फूड जो है स्टोमक और इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले इंजेक्शन होगा, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन होगा। डाइजेशन क्या होता है कि ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। यहाँ पे क्या है, सिंपलर फॉर्म में इसको फूड को क्या करेगा, तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद वो क्या होगा, इसका डाइजेशन जो है कहाँ होगा, स्टमक और इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ। उसके बाद एंड न्यूट्रिएंट्स इंटर द ब्लड, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, जहाँ पर क्या होता है, टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड जो ब्लड है उसमें क्या हो जाएगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो इंटर करेगा और वहां से एनर्जी रिलीज करेगी, टू रिलीज एनर्जी, और वहां से जो है रिलीज एनर्जी करती है, एनर्जी रिलीज करती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो बात ये है वो क्या है, ह्यूमन ईटिंग के बारे में, कि फूड इज डाइजेस्टेड इन द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। वहां पे जाके डाइजेस्ट हुआ, एंड न्यूट्रिएंट्स, जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, इंटर द ब्लड में इंटर किया टू रिलीज एनर्जी, वहां से एनर्जी को रिलीज कर दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कार्निवोरस। अब जानते हैं कार्निवोरस क्या होता है, जो मीट और फ्लेश जो अदर एनिमल्स को ईट करता है उसको हम क्या करते हैं, कार्निवोरस करते हैं। दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ईट अदर एनिमल्स एंड देयर फ्लेश, मीट एंड फ्लेश, ये जो खाता है उसे हम क्या करते हैं, कार्निवोरस करते हैं। तो कार्निवोरस के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल ये है लॉयन। लॉयन दिया है, क्या है, पहले हंट करेगा, ईट मीट, डाइजेस्ट मीट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। क्या करेगा, पहले हंट करेगा, शिकार करेगा, फिर उसके मीट खाएगा, फिर उसको डाइजेस्ट करेगा। हंट, ईट मीट, डाइजेस्ट मीट
एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा फॉर रनिंग एंड सर्वाइवल, सर्वाइव करने के लिए और रनिंग करने के लिए उसको वहाँ से एनर्जी मिलती है। पहले क्या करेगा, हंट करेगा, आफ्टर दैट मीट ईट करेगा, उसके बाद डाइजेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर सर्वाइवल, रनिंग एंड सर्वाइवल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद आता है रूमिनेट होता है। रूमिनेट एनिमल्स जैसे कि काऊ की बात करते हैं, सोलो ग्रास विदाउट च्यूइंग फर्स्ट, बिना चबाए पहले, उसको चबाता नहीं है, पहले उसको क्या करता है, निगल जाता है, निगल गया, दे लेटर ब्रिंग इट बैक टू द माउथ, और आफ्टर दैट आफ्टर समटाइम्स उसको बैक करता है, किसमें, फिर बैक लेकर कहाँ आता है, माउथ में आता है, और इसी इसको रूमिनेट कहते हैं। बैक करते हैं माउथ एज कट की तरह टू च्यू इट अगेन, और उसको जो है चबाता है, और आफ्टर दैट उसका क्या होता है, बेटर डाइजेस्ट होता है, उसके बाद उसका डाइजेस्ट जो है बेटर हो जाता है। ये सब पॉइंट जो है आप देखेंगे, आपको मेरे सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंसेक्ट, जैसे कि बटरफ्लाई लेते हैं, यूज अ ट्यूब लाइक माउथ, इसका माउथ जो है ट्यूब लाइक होता है, जो ट्यूब लाइक माउथ पार्ट है उसको कहते हैं प्रोबोस्किस कहते हैं, टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, और उसके वजह से क्या करता है, जो फ्लावर है उससे नेक्टर को सक करता है, नेक्टर को सक कर लेता है। ठीक है, उसके बाद होता है एम्फीबियंस आता है, एम्फीबियंस कहता है यूज लॉन्ग स्टिकी टंग, उसके पास भी क्या होता है, एक लॉन्ग स्टिकी टंग होता है, जिससे इंसेक्ट को कैच करता है, उसे निकल जाता है। देन होल टू बी डाइजेस्ट बाय स्टोमक एसिड, और उसके अंदर जब स्टोमक में जाता है तो स्टोमक एसिड की तरफ होल बॉडी को वहाँ पे क्या करा दिया जाता है, डाइजेस्ट करा दिया जाता है। सबसे पहले बात की है ह्यूमन ईटिंग के बारे में, तो ह्यूमन ईटिंग में क्या, फूड इज डाइजेस्टेड इन द स्टोमच एंड इंटेस्टाइन एंड न्यूट्रिएंट्स एंटर द ब्लड्स एंड रिलीज एनर्जी, और वहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है। उसके बाद होता है कार्निवोरस, कार्निवोरस क्या है कि हंट ईट मीट डाइजेस्ट मीट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर रनिंग एंड सर्वाइवल, वहाँ पे वो हिट किया। फिर रूमिनेट आता है, जैसे काऊ शॉलो ग्रास विदाउट च्यूइंग फर्स्ट, दे लेटर ब्रिंग इट बैक टू द माउथ एज कर्ड टू च्यू इट अगेन फॉर बेटर डाइजेस्ट के लिए उसको क्या किया, अच्छे से फिर उसको माउथ में लाकर फिर उसको चबाया, मस्टिकेट किया। फिर इंसेक्ट्स हुआ, जैसे बटरफ्लाई एग्जाम्पल में ये यूज ट्यूब लाइक माउथ पार्ट, जिसे प्रोबोस्किस बोलते हैं, टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। एम्फीबियंस यूज लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स, सो देम होल टू बी डाइजेस्टेड बाय द स्टोमक एसिड। ये सब जो है अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे, इसका फिगर भी बना लेंगे, और इसके बाद जो कंटिन्यू जो है हम लोग कल करेंगे। कल जो है, कल के बाद जो है फिर हम शायद आप लोग क्लास अगर देखा हो रहा है इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जो है कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।